चलिए, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल टॉपर विजन क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेसिक मैथ्स, है ना, जो आपको हर क्लास में, है ना, आपको यूज आएगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर। तो हम पिछले दिन पढ़े थे जो संख्या के बारे में, वो हमने पढ़ा था, पूर्णांक तक हमने पढ़ लिया था, है ना। पूर्णांक हमने क्लियर कर लिए थे। आगे देखिए कि आपका भिन्न क्या होता है। फ्रैक्शन को उचित तरीके से समझिएगा। यहाँ पर ये हर क्लास के बच्चे समझिएगा कि भिन्न क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भिन्न और परमे में कोई अंतर ही नहीं होता है। जैसे ही पूछिएगा इससे कि यह भिन्न है कि परमे है ना, ये भिन्न है कि परमे है, बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे कि भिन्न है कि परमे है। भिन्न और परमे दोनों अलग अलग होता है, एक ही तरफ से होता है, लेकिन एक परमे का एक रूप होता है अपना। ठीक है, तो बताइए ये क्या है, परमे है कि भिन्न है? आप सभी बताइए तो, है ना, अभी डाउट में है। चलिए हम बताते हैं। भुलाया लगे। देखिए, भिन्न को क्या कहा जाता है कि यदि कोई संख्या, यदि एक संख्या रहे, उसको एक संख्या से भाग दिया जाए, है ना। मान ली कोई आपके पास संख्या, कोई भी संख्या हो, ये मान ली कि 12 है, और इसको किसी संख्या से हमने क्या कर दिया जी, भाग कर दिया। जैसे मान ली कि यहाँ पर भाग कर दिया कितना से, 72 से। तो अगर किसी संख्या को किसी संख्या से भाग किया जाता है, भाग के रूप में हम लोग ये चिन्ह यूज करते हैं, इसको हम लोग बट्टा बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, बट्टा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं जी, बट्टा। आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं 12/22। क्या बोल सकते हैं जी, 12/22 बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं 12/72, 12/72 बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या है जी, आपका फ्रैक्शन के रूप में हो गया, भिन्न के रूप में हो गया। अब देखिए, अगर इसको काटते हैं, क्या करते हैं जी, काटते हैं, क्योंकि अभी तो कटने कटे के रूप में है। तो काटिए तो कटेगा, कितना से कटेगा, 12 छक्के 72। कितने बार में कट गया जी, 6 बार में, है ना। यहाँ पर 12 छक्के 72, 6 बार में कट गया। तो आप यहाँ पर लिख दिएगा 6। ये बहुत सारे बच्चे 6 लिख देते हैं और कहते हैं कि सही हो गया। ये गलत है बाबू, आपका 6 नहीं आएगा, ये 6 नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा जी, ऊपर क्या बचा है, 1 बचा, और नीचे क्या बचा है जी, 6 बचा है। तो ये 1/6 आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, जो कि आप लोग को नहीं करना है। आगे देखिए, तो ये आपका क्या हो गया कि अब देखिए यहाँ पर हम कल बताए थे कि कॉमन चीजें, क्या बताए थे जी, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे में मिले, है ना। तो एक दूसरे में देखिए कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए। एक के अलावा यदि कॉमन कुछ न मिल रहा है, तो जो भिन्न है वही क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। भिन्न को ही हम लोग परमेय कहते हैं, भिन्न को ही क्या कहते हैं जी, परमेय कहते हैं। ये परमेय कब होगा, भिन्न आपका परमेय तब होगा जब क्या होगा जी, जब अंश और हर में, जब अंश और हर में, जब अंश और हर में एक के अलावे, एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ये बहुत काम की चीज है बाबू। जब आप 11th में जाइएगा ना, तो वहाँ पर परमेय फंक्शन आता है, तो वहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा, परमेय किस रूप में, असली रूप में रहता है। तो परमेय को असली रूप यही है कि इन दोनों में क्या रहना चाहिए जी, कोई कॉमन नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इतने ध्यान में रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको 13/12 को परमेय नहीं कह सकते, कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं 16/27 को, 16/18 को, इसको भी कह सकते हैं। कट रहा है ना, दो से कटेगा भी, इसको कह सकते हैं। लेकिन यह उचित जो आपका है परमेय के रूप में नहीं होगा।
ये उचित परिमेय के रूप में नहीं होगा। तो अभी हम लोग भिन्न पर ही ध्यान देते हैं। किस पर जी? भिन्न पर। कि भिन्न में और क्या क्या हो सकते हैं। जैसे भिन्न में क्या होता है कि ये जो आपका अगर हमने लिखा कोई इस तरह से कि 13/26 रख दिए, 13/26, तो ये आपका क्या है जी कि यहाँ पर अंश होगा, ऊपर क्या होता है जी? अंश, और नीचे क्या होता है? हर होता है। ठीक है, अंश होता है, क्या होता है जी? अंश को नोमिनेटर भी बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर अंश जो है, अंश जो है हर से क्या है जी? बड़ा है। अंश क्या है? हर नहीं, छोटा है। अंश क्या है जी? हर से क्या है? छोटा है। छोटा है जैसा दिन मुंह कुछ हो जाता है, बंद हो जाता है ना। जो छोटा है उसका दिन मुंह बंद है ना, क्योंकि तो छोटा बच्चा तो छोटे मुंह ना खोलेगा, जो बड़का है वो बड़का मुंह खोल रहा है। तो जब अंश क्या हो? हर से छोटा हो। जब अंश हर से छोटा हो तब हम लोग इसको कहेंगे बाबू उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उचित भिन्न कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहेंगे? उचित भिन्न। और उचित भिन्न को हम लोग परिमेय के रूप में रखना चाहेंगे। ठीक है, अब है कि जब अंश क्या हो जाए जी? हर से बड़ा हो जाए। जब अंश क्या हो जाए जी? हर से बड़ा हो जाए, इसको क्या बोलते हैं जी? अनुचित भिन्न कह सकते हैं। ये उचित भिन्न के रूप में नहीं है, ये इसको हम लोग विषम भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विषम भिन्न कहते हैं। एक और चीज है कि जब अंश आपका क्या हो जाए? हर से छोटा हो जाए, तब आप उसको क्या कर सकते हैं जी? मिश्रित भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, ये भी ध्यान में रखिएगा, है ना। आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है जी? मिश्रित भिन्न। देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है जी? जब विषम भिन्न हो जो आपका है, विषम भिन्न कब बताए जी? विषम भिन्न कब होता है बताइए आप सभी लोग। विषम भिन्न कब होता है? जब अंश क्या हो जाए जी? हर से बड़ा हो जाए, यही ना बताए हैं। तो कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 15 और ये क्या हो गया जी? 12 है कि ना? 12 17/5, ये क्या है? विषम भिन्न है ना। अगर विषम भिन्न है ओकरे हम लोग क्या कर सकते हैं जी? ये आपका मिश्रित भिन्न में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं बदलेगा। तो कैसे बदलते हैं जी मिश्रित भिन्न में? एक हम लोग कहते हैं कि पूर्णांक में बदलना। क्या बोलते हैं जी? कि पूर्णांक में बदलना। हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, पूर्णांक में बदलना। तो पूर्णांक में कैसे बदलेंगे जी? पूर्णांक का मतलब समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, उसको पूर्णांक कहते हैं। तो ये तो पूर्णांक के रूप में बदलेंगे कैसे? देखिए हम क्या करेंगे कि 15 में, है ना, 15 में क्या करेंगे बाबू? भागा करेंगे। किससे भागा करेंगे बाबू? 12 से। किससे भागा करेंगे? तो कितने बार में लगेगा? कितना बच गया बाबू? आपको एकदम आसान तरीका से कैसे लिखिएगा? 12 कहाँ था? नीचे था। 12 कहाँ था जी? नीचे। नीचे ही रहेगा। अजय नीचे है वो कहाँ चल जाएगा? अजय बचल एक ना, जो कुछ अब बचल होगा खाली कौचे रख दीजिएगा बाएं तरफ। जो दाएं है ओकरा कहाँ ले दीजिए? बाएं। जो नीचे वो कहाँ चल जाएगा? अब 12 तो नीचे ही था, है ना। तो हम लोग किसको बदले जी? 15/12 को। 15/12 को, इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे। तो देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस कितना होता है जी? 3/12, क्योंकि इसको भी हल करने के लिए बताए हैं। 1 में 12 से गुना करेगा कितना हो जाएगा? 12। अब 12 + 3 कितना आ गया? 15 कितना आ गया? 12। तो ये जो आपका क्या हो गया जी? मिश्रित भिन्न हो गया। क्या हो गया जी? तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मिश्रित भिन्न किसको चेंज कर सकते हैं जी, तो हमेशा विषम भिन्न को। विषम भिन्न कब होगा? जब आपका क्या हो जाए जी? अंश हर से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। ठीक है, ऐसा समझ में? अब बताइए हमें थोड़ा कि 13/15
क्या इसको हम लोग भागा कर सकते हैं? क्या इसको हम लोग तेरह में 15 से भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको हम लोग पूर्णांक में नहीं बदल सकते, क्योंकि आपका कैसा है जो उचित भिन्न के रूप में भिन्न आ गया। समझ में? धनात्मक भिन्न और ऋणात्मक भिन्न, प्लस लगल है तो धनात्मक, माइनस लगा रहेगा तो ऋणात्मक। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जी, हाँ यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, अगर 3/5 है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। यह चीज हम लोग कोशिश कर सकते हैं। अगर कहीं ऐसा दे रहा है कि 3 में -5 से भागा करो, 3 में, तो माइनस नीचे नहीं लिखा जाता है, माइनस नीचे नहीं लिखा जाता है, माइनस कहाँ लिखते हैं जी, ऊपर। तो -3/5। एकरो से अगर सही लिखना है ना बाबू, तो ऐसे लिखा था 3/5, और माइनस कहाँ लगता है जी, आगे लगा रहता है। माइनस कहाँ लगा रहता है जी, आगे, ये बट्टा के सामने। ठीक है, ये बहुत बढ़िया से लिखा था, क्योंकि संख्या तो आपको ये है, तो एक सामने में माइनस लगेगा जी, पूरा संख्या ये है, इसके सामने हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अगर आपका क्या रहे जी, ऊपर माइनस रहे, बता दें नीचे माइनस तो ऊपर चला नहीं जाएगा। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, चलिए अब देखिए, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं जी, परिमेय पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं जी, परिमेय पढ़ने वाले हैं। परिमेय को क्या कहते हैं बाबू, बताइए जरा, कोई बताइए। रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या है, तो आप लोग बोलिए कि भैया P/Q के रूप में रहे, है ना, उसे क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। बिल्कुल सही है, वही चीज होता है आपका, P/Q के रूप में रहे उसे क्या कहते हैं जी, परिमेय संख्या कहते हैं। ये P/Q के रूप में ये जरूरी नहीं, आप कह सकते हैं कि A/B के रूप में रहे, मतलब बट्टा जो भी नहीं है, एक्चुअली क्या है जी, जो भिन्न है वो क्या होगा, परिमेय होगा। इतना याद रखो, जो भिन्न है वो परिमेय होगा। अच्छा ये बताइए कि 5 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, 5 को लिख सकते हैं, क्योंकि 5 बटा क्या करिएगा 1, क्योंकि किसी संख्या में 1 से भागा करने पर कोई बदलाव ही नहीं होता है, इसलिए हम बट्टा में सबका 1 लिख सकते हैं। तो ये भी आपका कौन चीज परिमेय है। परिमेय कब होगा, हम मान ली कि यहाँ पर एक संख्या ले लिए P/Q, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए जी, 0 होना चाहिए। Q का जो यहाँ पर नीचे वाला का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 में तो किसी संख्या से भाग लगाओगे तो 0 तो आ जाता है, 0 में किसी संख्या से भाग लगाओगे तो 0 आ जाता है, और किसी आप 5 में लेकिन 0 से भागा लगाइएगा तो ये आपको क्या बताएगा जी, अनडिफाइंड बताएगा। क्या बताएगा बाबू, अनडिफाइंड बताएगा, याद रखिएगा। आप कैलकुलेटर में भागा दे करके देख सकते हैं, लिखेगा डज नॉट डिवाइड बाय 0, है ना, डज नॉट डिवाइड बाय 0 मतलब 0 से विभाज्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर P/Q के रूप में हो जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तथा तथा क्या जी, अभी हम बताए थे कि P और Q में एक के अलावे, एक के क्या रहे जी, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उसे क्या कहेंगे बाबू, परिमेय संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, आप पूरा परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जो, है ना, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तथा P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे क्या कहेंगे,
परिमेय संख्या। एक और बात करते हैं, आप लोग कहिए कि सर बताइए कि √5/√3 ये भी तो आपका P/Q के रूप में हो। बिल्कुल बाबू, बिल्कुल यह है P/Q के रूप में, लेकिन याद रखिएगा जो रूट वाला रहेगा वो परिमेय कभी नहीं होगा। रूट वाला जो रहेगा आपका वो कभी परिमेय नहीं होगा, ठीक है। रूट वाला कभी परिमेय नहीं होगा। तो कहिए कि सर बताइए तो √25 देखिए अब यहाँ पर आप लोग कहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं ना, कभी बता रहे कि रूट वाला नहीं होगा, अभी कह रहे हैं कि रूट वाला होगा। तो ये इसलिए होगा बाबू क्योंकि √25 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 5 होता है। अर्थात जो पूर्ण वर्ग में नहीं हो, जो पूर्ण वर्ग में नहीं हो वो क्या रहेगा, अगर रूट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। इतना याद रखें कि परिमेय, तो परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा जी, अपरिमेय होगा। ये आपका कौची है जी, परिमेय है। क्या है, यहां से आपको 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं बाबू, 10th में 9th में पूछते हैं, यहां से 2 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। परिमेय अपरिमेय से सिर्फ, ठीक है। तो ये आपका कौची है, परिमेय है, ये परिमेय नहीं है। चलिए देखिए √25 आपका क्या है जी, परिमेय है। अर्थात जो, अच्छा ये भी बताइए 5 आपका परिमेय है, क्यों, क्योंकि 5 को हम लोग क्या लिखेंगे जी, 5/1। 0 भी आपका परिमेय है क्योंकि 0 को क्या लिखेंगे, 0/1। लेकिन 1/0 परिमेय नहीं होगा क्योंकि साफ कहला है कि बट्टा में 0 ना होके, यहाँ पर कहला है ना जी कि क्यों, मतलब नीचे हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, परिमेय होगा। आप बताइए कि √25 अभाज्य √36 परिमेय होगा, तो बिल्कुल होगा क्योंकि ये 5 निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है जी, परिमेय है। माइनस वाला भी परिमेय होगा, माइनस प्लस सब रहे, -2 -3, खाली रूट वाला ना आवे और भिन्न के रूप में लिखा रहे, प्लस माइनस लगा के, या जितने भी आपका प्रकृत है ना बाबू, जितने पूर्णांक पढ़े हो, मतलब खाली रूट वाला छोड़ के भी जितने संख्याएं पढ़े हो वो सब क्या है जी, परिमेय है समझ में। अब कोई भी संख्या ले लीजिए, -13 ले लीजिए, ये भी कौची है, परिमेय, क्योंकि -13 बटा क्या लिख देंगे, ये कौची है, -13 कौची है बताइए, -13 कौची है जी, पूर्णांक है कि ना, 13 कौची है, प्राकृत है कि ना, बताइए 0 कौची है, पूर्ण है कि ना। तो अभी तक जितने संख्या पढ़े वो सब क्या है जी, परिमेय है। अर्थात प्राकृत भी परिमेय होगा, पूर्ण भी परिमेय होगा और पूर्णांक भी परिमेय होगा। लेकिन परिमेय पूर्णांक, क्योंकि ये आपका कौची है जी, परिमेय है, ये आपका कौची है जी, ये पूर्णांक है। पूर्णांक में तो प्रकृत रहता है, पूर्णांक में क्या रहता है ये, लेकिन माइनस वाला लग गया है ना, ऐसा समझ में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, वो क्या लेके आएंगे जी, अपरिमेय लेके आएंगे।